पाकिस्तानी नौजवानों के सबसे बड़े यूथ प्लेटफॉर्म नेशनल यूथ असेंबली पंजाब के गवर्नर की हैसियत से भी अपने तमाम तर सरगर्मियां जो है वो जारी रखे हुए हैं। हम उनको वेलकम टू शो कहेंगे ज़ोहेब आपको। ज़ोहेब, वैसे तो ये वाकई में एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी जो यूथ है जो कि जिनको यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा, वो तमाम यूथ हमारी, वो तमाम बासलाहियत लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन जा क्यों रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मुहर्रकात होंगे जिनके ऊपर नजर सानी की ज़रूरत है। और आप तो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या वजूहात, क्या मुहर्रकात हैं इस सारे ब्रेन ड्रेन के पीछे। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो आपने रेज़ किया, ये पहलू बहुत तवज्जो तलब है। तो वो शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि परिंदा खुश्क झीलों से ये कह गया आखिर कि मुझे मजबूर हिजरत पर मेरे हालात करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो जो आज का नौजवान है जी, जो डिवीज़न है वो क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम ना होने की वजह से स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाती है और वो तकसीम दर तकसीम जो है वो आगे तक चलती है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फिर जो ब्रेन ड्रेन और जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे थे, तो फिर बाद में भी ये सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ पे जॉब्स ना होने की वजह से एक पॉलिसी लेवल पे जो एक वैक्यूम है, जिस तरह मगरिब में वो लोग प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस के साथ चल के उन डिग्रीज़ को और उन प्रोग्राम्स को वो ज़्यादा प्रोजेक्शन देते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट कर सकें और जहाँ पे मौके पैदा हो सके। तो हमारे पास फुकदान है, इन चीज़ों का फुकदान है। कमी किस चीज़ की है पाकिस्तान के अंदर? हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हर चीज़ मौजूद है। आईटी हमारी बहुत फ्लरिश कर रही है, इसके बावजूद हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं है। तो क्या वजह है? उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, या फिर सैलरी वेजेस जो सैलरीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, उनको अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती यहाँ से कि वो कंपैरेटिवली अगर बाहर सोचें तो उन्हें ज़्यादा अच्छी आमदन हो जाती है, तो वो इस वजह से पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं। बल्कि हम देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से लोग जिनके पास कोई डिग्रीज भी नहीं है वो भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जी, शायद इंटरनेट स्पीड के एतबार से पहले 100 मुल्कों में हम नहीं आते और फ्रीलांसिंग उसके बावजूद हम दुनिया में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार है। एक तो चैनलाइज नहीं किया जा रहा, जो टैलेंट है उसको टैलेंट हंटिंग भी नहीं होती और चैनलाइज नहीं किया जा रहा चैनल प्रॉपर जो यूथ को एंगेज करके और आगे तक लेके जाया जा सके। फिर इस वजह से जो वेजेस की आपने बात की वो भी उस तरह से जिस तरह बाहर लोगों को, एक वजह ये भी है जी हाँ, वो नहीं प्रोवाइड हो रही। तो फिर ये जो है ये इशू बढ़ता जा रहा है। रोका कैसे जाए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? बल्कि हमने बहुत से पॉलिटिशियंस को, जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं काकड़ साहब या इस तरह की कुछ अहम शख्सियात, वो कहते हैं कि जो कोई मसला नहीं है, अगर ये लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये तो बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि अगर आपके लिए मसाइल हैं तो हिजरत कर लेनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आपका मुस्तकबिल, आपकी यूथ अगर सारी की सारी ही बाहर जाना चाहती है, मेरे ख्याल में अगर 90% या 99% भी मैं कहता हूँ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फौरी तौर पर मूव कर जाएंगे, तो फिर पीछे बचेगा क्या? असल में सियासत से बालातर हो के एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। एक हुकूमत आती है, एक प्रोग्राम शुरू करती है, दूसरा आता है वो उसको बंद कर देता है। तो एक अभी तक आप ये देखें कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम भी हम डिज़ाइन नहीं कर सके। बाकी तो फिर लेटेस्ट स्टेजेस पे उसके भी इम्पेक्ट पड़ता है और फिर उसकी वजह से ऊपर तक जहाँ जॉब में भी डिवीजन नीचे। आप सिंगल करिकुलम की बात कर रहे हैं तो क्या अपने स्टेक्स तो दाव पर नहीं लग जाते हमारे पॉलिटिशियंस के? अगर सारे एक अच्छे निसाब से तालीम हासिल करेंगे और वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, ग्रूम कर जाएंगे, तो फिर इन्हें कौन हाँकेगा, कौन भेड़ बकरियों की तरह? क्या ये मसला तो नहीं है? अनफॉर्चुनेटली जी, ये एक माइंडसेट है जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल बात ये है कि जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी कहीं भी नज़र नहीं आती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, असम्बली के अंदर तक है। ग्रास रूट लेवल भी उसकी एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो ज़ोहेब, आप भी इसके लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? यूथ को यहाँ पर रोकने के लिए किस तरह के इकदाम हो रहे हैं उनको, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योरशिप करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने किस तरह से आगाज़ किया और आप बच्चों को क्या इस हवाले से समझाना चाहते हैं? पहले मैं आपको अपना दराजाती जो हमारा ढांचा है उसके बारे में बताऊँगा। नेशनल यूथ असम्बली जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौजवानों का यूथ प्लेटफॉर्म है और हमने हज़ारों लोगों को स्टेज मुहैया किया जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स तक जो दायरा कार महदूद था
उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे लेके गए, डिवीजनल लेवल पे लेके गए, प्रोविंशियल लेवल पे लेके गए, वहाँ हमारी एग्जिस्टेंस है। ठीक। और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हमने। और अपने तई जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है तो कोशिश यही की शुरू से कि हम वैल्यू एडिशन करें। मैंने पाकिस्तान का पहला जो है वो एक मुनफरिद नौयत का रेस्टोरेंट चेन वो लॉन्च की, और इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन ऑफ पाकिस्तान विच हैव बिकम इंटरनेशनल इन लेस देन 1 ईयर। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, एक तो ये है कि वैल्यू एडिशन अपने तई भी करें और फिर सोसाइटी को भी पे बैक करने की कोशिश की। जो यूथ काउंसलर का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ने लास्ट लोकल बॉडीज़ में इम्प्लीमेंट कराया, चाहे वो स्टूडेंट वेलफेयर प्राइस बॉन्ड हो या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, इस तरह के कई इनिशिएटिव्स हैं जिन पे हमने अपना इनपुट दिया। बहुत बहुत अच्छे इकदाम हैं ज़ुहैब। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं गवर्नमेंट के करने का काम है, लेकिन चलें इंडिविजुअली भी हमसे जो हो पाएगा, हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए, यूथ को एंगेज करना चाहिए। ये हमारा फ्यूचर है और काम हुकूमतों के करने का है। उन्हें सोचना, ये ब्रेन ड्रेन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि हमें शायद दूसरी दुनिया की, बैरूनी ममालिक की मदद लेनी पड़ेगी एक्सपर्टीज़ के लिए।